2020 तक जब ये जोगेंद्र सिंह लाठर प्रधान थे, उन्होंने वो 1000 इनवैलिड मेंबर को बढ़ाया और उसी आधार पर, वोटों के आधार पर जो इन्होंने अवैध बढ़ाई थी, अपने भाई सुरेंद्र को बढ़ा दिया। और यही बात खत्म नहीं हुई, इनका वो जो हमारे फाउंडर मेंबर्स थे 11 जीवित, उनको सबका वो वोटिंग अधिकार था वो खत्म कर दिया। हमारे प्रधान की जो आयु हमने विधान खुद अपने हाथों से बढ़ाया था, बलबीर सिंह कुरियन और मैंने, उसमें प्रधान पद की उम्र 50 साल थी, वो आगे अपने बच्चों को बिठाने के लिए 40 साल कर दी। 1994 में जाट भवन यहाँ बढ़ाने की सोची, इसके लिए 21 मेंबरों फाउंडर मेंबर बढ़े और उन्होंने घर घर जा करके इसके लिए धन इकट्ठा किया और एक सुंदर भवन करनाल के अंदर एक सर्वश्रेष्ठ जगह पर बनवाया। जिला की बिरादरी के सहयोग से, जिला की बिरादरी ने बड़े उत्साह से हमारा सहयोग दिया, जिसके कारण से ये जाट भवन मतलब अपना संपन्न हुआ। हम 2004 तक हमारी जो फाउंडर मेंबर्स थे वो रहे और मैं इतना इसका महासचिव रहा। 2005 के बाद हमने अपना जो कार्यभार था दूसरी कार्यकारिणी को सौंप दिया, जिन्होंने 2012-13 तक आगे जो काम रहता था पेंडिंग वृद्ध कल्याण केंद्र का, वो उन्होंने पूरा करवाया। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई, यहाँ हमने फाउंडर महासचिव और दूसरे मेरे साथियों बलबीर सिंह पुनिया, हरि सिंह संधू जो फाउंडर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट थे, अपने कर्तव्य को समझते हुए हम जोगेंद्र सिंह लाठर के घर गए और उनसे अनुरोध किया, मेरे भाई यहाँ जाट भवन में हम आपको प्रधान बनवाना चाहते हैं, कृपया करके उसको संभालिए और बिरादरी को ठीक दिशा दीजिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया। कुछ समय तक तो उन्होंने कार्य ठीक किया, लेकिन उन्होंने थोड़े समय बाद ही अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्य करना शुरू कर दिया जो बिरादरी के हितों के विरुद्ध था। और उन्होंने 2017 से लेकर के अगस्त 2020 तक 1174 मेंबर बढ़ाए। उन 1174 में से 1000 ऐसे मेंबर हैं जो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से, संबंधियों से पैसे दे करके बढ़वाए, जो राशि 20-21 लाख के लगभग बढ़ती है। एक मेंबर 2100 रुपये का बढ़ता है। जब 1000 मेंबर बढ़ेंगे तो समझो 20-21 लाख रुपए की, जबकि फर्म एंड सोसाइटी जो कानून है 2012 उसके अंतर्गत रूल 11 ये कहता है और हमारे बाईलाज भी कि जो भी मेंबर बनना चाहता है वो अपने स्वयं के खाते से चेक द्वारा या स्वयं के खाते के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ही बढ़ सकता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने, मैंने बताया तो है ना, मैंने आपको ये कहा है, उन्होंने ये प्रोसीजर ना अपना करके अपने पास से पैसे दिए या अपने जानकारों के नाम से और उनके डिमांड ड्राफ्ट बढ़वा करके वो मेंबर बढ़ा दिए। सर आजीवन मेंबर, आजीवन मेंबर उनको 2100 रुपए है। तो कानून और नियमों को तात्पर्य बिल्कुल कानून और नियमों को स्वयं स्वार्थ के लिए भी, ताकि आगे अब हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है हमारा ही कब्जा बढ़ा रहे। साहब आगे तो सुनिए क्या हुआ, यही नहीं तो काम खत्म हुआ, पूरी सुनिए, बड़ी एक मतलब सैड स्टोरी है। उसके बाद 2 बार ये प्रधान बढ़ गए। नियम ये है कि 2 बार से अधिक प्रधान नहीं बढ़ सकता। उन्होंने अपने भाई सुरेंद्र को बढ़ा दिया। तो क्या हुआ, 2017 से लेकर के 2020 तक जब ये जोगेंद्र सिंह लाठर प्रधान थे, उन्होंने वो 1000 इनवैलिड मेंबर को बढ़ाया और उसी आधार पर, उन वोटों के आधार पर जो इन्होंने अवैध बढ़ाई थी, अपने भाई सुरेंद्र को बढ़ा दिया। और यही बात खत्म नहीं हुई, इनका वो जो हमारे फाउंडर मेंबर्स थे 11 जीवित, उनको सबका वो वोटिंग अधिकार था वो खत्म कर दिया। हमारे प्रधान की जो आयु हमने विधान खुद अपने हाथों से बढ़ाया था, बलबीर सिंह कुरियन और मैंने, उसमें प्रधान पद की उम्र 50 साल थी, वो आगे अपने बच्चों को बिठाने के लिए 40 साल कर दी। और मेरे भाई हमने ये था, पहले कोई राजनीतिक व्यक्ति इसका मेंबर नहीं बन सकता, वो उन्होंने खत्म कर दी। और ये खत्म, हमारा जो मेंबर बनते थे सिर्फ जिले तक के सीमित है हमारे नियमों में। इन्होंने
हिसार के, जींद के और जो से थे मेंबर बढ़ाने इन्होंने बढ़ा दिए दुनिया भर के। तो 2021 में हमारे को भी निकाल दिया और फिर उसके बाद 2023 का चुनाव आया। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को बढ़ा दिया उस 50 से जो 40 साल की उम्र के आधार पर। नहीं, वो बढ़ नहीं सकता था, क्योंकि हमारा धारणा ये थी कि एक मैच्योर व्यक्ति इसका आगे करे। इसका मतलब ये हुआ इन्होंने सारे भाईचारे को खराब कर दिया। गांव-गांव के अंदर पार्टी पैदा हो गई है वोटों का वो करके। तो मैं ये कह रहा हूँ जो उद्देश्य हम लेकर के चले थे सभा के, उनको इन्होंने सारा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए खत्म कर दिया। अब टोटल मेंबर कितने हैं इसके अंदर, टोटल रजिस्टर्ड कितने हैं इसके अंदर, टोटल मेंबर रजिस्टर्ड आंकड़े हैं आपके पास जो? हाँ, टोटल मेंबर 5250 हैं। हाँ, रजिस्टर्ड। तो वो कर्नाटक के नहीं, सारे हिंदुस्तान के कर दिए इन्होंने। तो अब कोई भी बढ़ सकता है। और उन्होंने एक भी पैसा उनका चंदे का नहीं है, किसी भी प्रकार का उनका सहयोग नहीं है। सिर्फ वो इलेक्शन के दिन आते हैं, अपना वोट दे करके अपना चले जाते हैं। उनका सिर्फ ये काम है बड़ा। जिले की होनी चाहिए कार्यक्रम। जी साहब, बिल्कुल। तो मैंने कुछ दिन पहले 29 तारीख को जो भूपेंद्र सिंह बड़ा है नया प्रधान, उसको चिट्ठी लिखी, बेटे बखा यदि आपने राजनीति में आगे आना है इसको मध्यम मत बढ़ाओ। हम आपके विरोधी नहीं है, न आपके परिवार के विरोधी है, हम आपके हितैषी हैं। आप लेकिन इसको बढ़ाओगे, सारा भाईचारा जिले का हमारा खराब हो गया है। जब जिन व्यक्तियों ने 12 साल तक लगातार दिन देखी नहीं रात देखी, वो हमने शर्मा जी शुरू में एक झोपड़ी डाल दी थी जिससे कि हमने वो कार्य शुरू किया था। और जिले के 75 गांव हैं जाटों के, हमने कोई गली नहीं छोड़ी, कोई गांव नहीं छोड़ा जहां हमने जाकर के लोगों से बेनती ना की। और उन्होंने, मैं बिरादरी का बहुत धन्यवादी हूँ, उन्होंने इतना साथ दिया हमारा जिससे कि ये विशाल भवन खड़ा हो सका। आज जैसी जगह पर ये भवन है ना, कोई भवन ऐसा मेरे ख्याल में आपने जीटी रोड पर देखे हो कोई नहीं। आप हाई कोर्ट पहुंच गए इस मामले में? यस सर। तो क्या आदेश हुआ? आदेश ये हुआ है अब हाई कोर्ट से, अब जितने ऐसे मेंबर बने हैं, चाहे किसी भी किस्म के मेंबर बड़े हो, एक इन्होंने जो कोलिजियम है उनमें भी उधर का उधर लगा दिया, जो जिसके फिट आता था। उन्होंने कहा सारी जो मेंबरशिप का हिसाब किताब है ये ठीक करो, उसके बाद हमें बताओ, फिर आगे जो उसमें कार्रवाई बढ़ेगी हम करेंगे। संजय साहब, आपको जब निकाला गया तो क्या कोई नोटिस भी दिया गया था आप लोगों को? नहीं, देखो आप लोगों की ये अब जो सदस्यता खत्म करी है ना, उसमें तो इन्होंने नोटिस दिया था, कर गया काम जाट सभा के हितों के काम करा। अरे भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जाट सभा के हितों के खिलाफ वो काम कर रहे हैं जो कब्जे दबा कर बैठ गए, या हम कर रहे हैं जो उसको बचाने के लिए लगे हुए हैं। हमारी तो अब भी ये निवेदन है कि ये अवैध कार्यकारिणी है, इस भवन को, ये हमारा मंदिर है, अपने राजनीतिक उसके लिए प्रयोग ना करो, तुरंत छोड़ करके बिरादरी को सौंप दो। और जिसको भी वो अपना देख करके बढ़ाना, लेकिन वो आदमी निष्पक्ष होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और किसी का पिछलग्गू नहीं होना चाहिए। जो हम उसका स्वागत करें। वोटिंग से बना तो वोटिंग से, अरे साहब, वोटिंग का और जब 1500 मेंबर इनवैलिड हो गए मेरे भाई, वोटिंग क्या करेगी उसमें? जब सारे मेंबर उनके बढ़ गए, वोटिंग का तो कोई महत्व नहीं। आप समझ तो गए होंगे कि नहीं समझे? तो संधू साहब, जिस तरीके से धन बल के साथ में जो है ये जो जाट धर्मशाला है उसमें ये जो कब्जा किया गया है, उस कब्जे को आप कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं, किस तरीके से लड़ाई? मैं तो यहाँ भाइयों को बुलाया, आप उसके प्रजातंत्र के चौथे सदस्य है, मैं क्यों? आप भी तो मेरी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। का जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट बाद में बना, हाँ, वो सामाजिक कार्य के लिए बनाया गया था, जबकि कमर्शियल उसमें आप नहीं साहब, उसका मुझे पता नहीं, वो जा रहा है, मैं तो काफी साल से बाहर हूँ, उसके बारे में मैं कोई कॉमेंट नहीं करूंगा। मतलब आपका कहने का जो जाट महासभा एक राजनीतिक गढ़ बन गया, राजनीतिक वो बढ़ गया, राजनीति का केंद्र बन गया, ये अपनी मन मर्जी चल रही है कि अब हमारे बन जाएगा तो वहाँ जाना भी चोर हो गए, अब तो वहाँ जानेंगे जब हमारी और शर्मा जी, मैं बताऊं बात, इस भवन की नींव पत्थर से लेकर के 1999 में चौटाला साहब द्वारा उद्घाटन जो किया गया था, मेरे और मेरे साथियों द्वारा बिरादरी के सहयोग से किया गया। हमें पता है किन किन समस्याओं का, डिफिकल्टियों का हमें सामना करना पड़े। आज ये जमीन जितनी जाट भवन की है कहीं हरियाणा में किसी की, हमने प्रयास किए उसके लिए, किस्मत ने हमारा साथ दिया, बिरादरी ने हमारा साथ दिया, लेकिन आज बिरादरी के उनने कुछ नौजवानों को गुमराह करके
आप अपना वो कर रहे हैं और इसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं जाट बिरादरी को। जाट बिरादरी के लिए इन्होंने कोई सकारात्मक काम नहीं किया। इससे बढ़ करके क्या सकारात्मक काम होगा कि भाई एक पूर्वजों द्वारा, बुजुर्गों द्वारा इतनी मेहनत की गई, फिर अपना सांप की तरह से गोली मार करके बैठ गए। बिरादरी सब लेकिन पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अरे साहब, हम तो हाई कोर्ट में जांच के लिए गए थे, वो हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए। तारीख कब लगी उसकी? तारीख कब लगी हाई कोर्ट की? हाई कोर्ट ने तो आदेश दे दिए शर्मा जी, किसको दिए? डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को। तो वहाँ पे लिस्ट निकाली आपने? लिस्ट निकाली वहाँ से? हमने जो है सारा वहाँ दे रखा है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को। अच्छा। और मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को भी ये अनुरोध